नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस अकबरपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण के अंतर्गत जो है आपके लिए जो है स्वर संधि का तीसरा पार्ट जो है वो वृद्धि संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वृद्धि संधि है क्या। और हम आशा करते हैं कि हमने पीछे से जो वीडियो आपको दिए होंगे, जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए होंगे, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। क्योंकि जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया है उसमें बहुत सारगर्भित तरीके से सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया, एकदम से क्लियर कट जो है कि जिससे आपको समझ में आ जाए और आसानी हो। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो या कोई उसमें से एग्जाम्पल नहीं समझ में आया हो, कोई नियम नहीं समझ में आया हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा और उस लिंक में जुड़ जाइए और उसके बाद जो है आप हमें कमेंट करके जो है बता सकते हैं कि हमारा जो है ये टॉपिक जो है कहीं से दिक्कत पैदा कर रहा है, या फिर आप जो है टेलीग्राम चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि हम इस समस्या से गुजर रहे हैं सर, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। तो हम उसको ज़रूर जो है रिप्लाई करेंगे और उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से। तो साथियों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। नंबर 3 आपकी कौन सी संधि है? आपकी है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ठीक है ना? कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अब हम इसके बारे में बहुत बृहद अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछली 2 संधियां जो हमने पढ़ी होंगी, जो हमने आपको पढ़ाया है, वो संधियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और उसको एक आध 2 बार और रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि फिर आगे चल के समस्या ना हो। सारी संधियां लगभग, सारे व्याकरण लगभग आपके तैयार रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि वृद्धि संधि का नियम क्या है। वृद्धि संधि का नियम क्या है? देखिए, जिससे कह दिया जाए कि तो नियम है छोटा आ बड़ा आ के बाद, छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि, छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि ए आए अथवा ओ आओ अथवा ओ आओ आए तो ठीक है ना, आए तो इनके स्थान पर क्रमशः, इनके स्थान पर क्रमशः, ठीक है ना, क्रमशः क्या हो जाएगा? क्रमशः आए अथवा क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। आए अथवा आओ हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, नियम देखिए फिर से एक बार। कहा जा रहा यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद, छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आए? यदि ए आए अथवा ऐ आए अथवा ओ आए अथवा आओ आए, तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा? इनके स्थान पर क्रमशः आए हो जाएगा अथवा क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आया? बहुत ही आसान है, बस केवल ध्यान देने की बात है कि छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि ए आए अथवा ओ औ आए तो इनके स्थान पर क्रमशः आए और औ हो जाता है। सीधी सी बात है कि छोटा बड़ा का मेल यदि ए से होगा चाहे ऐ से होगा हो जाएगा औ। छोटा बड़ा का मेल यदि ओ से होगा चाहे औ से होगा हो जाएगा औ। तो इतना ध्यान देना है। तो चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ जो है कि कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल हैं और कैसे हमें इन्हें हल करना है। देखिए, जैसे
जैसे पहले तो हम इनके 60 नियम देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 60 नियम में आप इस तरह भी बना सकते हैं कि जैसे कह दिया जाए छोटा हो चाहे आपका बड़ा हो, इसका मेल यदि किससे होता है, चाहे ए से हो चाहे आय से हो, चाहे ए से हो और चाहे आय से हो, ठीक है। सब मिला के दोनों का मेल जब होगा तो क्या बनेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। जब दोनों का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका आय। क्या बन जाएगा, आय। इसी प्रकार से देखिए, छोटा आ हो अथवा बड़ा आ हो, छोटा आ हो अथवा बड़ा हो, इनका मेल यदि चाहे ओ से हो और चाहे औ से हो, ओ से हो और चाहे औ से हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे ओ होगा चाहे औ होगा, होगा क्या, औ ही होगा, ठीक है ना। इधर छोटा आ बड़ा हो और इधर ए ऐ हो तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से छोटा बड़ा हो और उधर ओ हो चाहे औ हो तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये हो कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में छोटा बड़ा हो और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में ए हो या आय हो। इसी प्रकार से यहाँ भी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में छोटा बड़ा हो और द्वितीय पद के अंतिम नहीं बल्कि प्रथम वर्ण में क्या हो आपका, ओ हो या औ हो। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम इनके एक एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल्स इनमें आते हैं और जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, हम उन्हीं एग्जाम्पल्स के बारे में सबसे पहले आपसे चर्चा करेंगे। जैसे देख लीजिए, कहा जाता है कि सदा धन एव। अब जब हम संधि करेंगे तो आपका बन जाएगा सदैव। क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका सदैव। क्या बन जाएगा, सदैव। अब कैसे बन रहा है, देखिए हमने आपको बता दिया, ये प्रथम पद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण बड़ा है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए है। तो आ का मेल जब ए से होगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो सदा धन एव क्या बनेगा, सदैव बनेगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे कह दिया जाए तथा धन एव, क्या बनेगा शब्द, बनेगा तथैव। क्या बन जाएगा, बनेगा तथैव। इसमें भी वही चीज है, इसमें भी देखिए आपका बड़ा है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण बड़ा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए है, तो दोनों मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, आय हो रहा है। क्या हो रहा है, इन दोनों का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और शब्द क्या बनेगा, तथैव और ये सदैव, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कह दिया जाए कि मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, तो क्या बन जाएगा शब्द, शब्द बनेगा मतैक्य। क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा मतैक्य। अब वही चीज यहाँ भी, यहाँ देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें छोटा मिल रहा है। छोटा का मेल किससे हो रहा है, देखिए आय से हो रहा है, तो छोटा का मेल आय से होगा तो क्या हो जाएगा, आय ही होगा। क्या होगा, आय ही होगा, ठीक। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप सारे एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। हाँ, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं हम। जैसे कह दिया जाए एक धन एक, जैसे कह दिया जाए एक धन एक, एक धन एक,
जब हम इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा, ये शब्द बन जाएगा, शब्द बनेगा एकाएक। क्या बन जाएगा, एकाएक। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी छोटा आ मिल रहा है, हमें यहाँ छोटा आ मिल रहा है, और यहाँ क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। छोटा आ का मेल ए से होगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय। क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे सारे एग्जाम्पल्स जो है आप हल हो जाएंगे, और जितने ही आराम से नियम को आप समझेंगे, एक बार अपने नियम को समझ लिया तो फिर कितनी भी संधियां होंगी उनको आप आराम से कर सकते हैं, कितने भी शब्द होंगे सबको तोड़ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एक और संधि के बारे में, तब तक देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि स्वाधन ऐच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक, तो बन क्या जाएगा, शब्द बनेगा आपका स्वैच्छिक। क्या शब्द बन जाएगा, स्वैच्छिक। देखिए स्वैच्छिक बनाना। अब देखिए स्वैच्छिक कैसे बना, यहां देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहां हमें आ मिल रहा है। आ का मेल किससे हो रहा है, आ का मेल ऐसे हो रहा है, किससे और ऐसे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका आय हो जाएगा। ठीक, ये तो हमने कई बार आपको बता दिया है। तो इतने एग्जाम्पल आपने देख लिए, आपके 2-4 एग्जाम्पल्स और भी इसमें बता देते हैं हम आपको। जैसे कह दिया जाए कि महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। अगला एग्जाम्पल आपका है महाधन ऐश्वर्य। देखिए महाधन ऐश्वर्य, शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा महेश्वर्य। क्या शब्द बनेगा, महेश्वर्य। ठीक है ना, क्या शब्द बन जाएगा, महेश्वर्य। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि वसुधा, वसुधा धन एव, वसुधा धन एव। ठीक है ना, वसुधा धन एव। तो जब शब्द बनेगा वो क्या होगा, वो होगा वसुधैव। क्या बनेगा, वसुधैव। क्या बन जाएगा शब्द, वसुधैव। तो हम आशा करते हैं कि इतने एग्जाम्पल जो हमने आपको बताए हैं ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। और इसके अगर कुछ और एग्जाम्पल्स आगे चल के फिर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो कुछ और भी अगर एग्जाम्पल रहेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा, और इसके साथ साथ आगे जो औ के एग्जाम्पल्स भी बताएंगे वो भी आपको समझ में आएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं औ के एग्जाम्पल्स का। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल हम ले लें। जैसे कह दिया जाए कि परम धन औषधि, परम धन औषधि, सॉरी परम धन औषधि। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा परमौषधि। शब्द क्या बनेगा आपका, शब्द बनेगा परमौषधि। ठीक है, अब हमें देखिए मिल क्या रहा है, यहाँ हमें यहाँ पे मिल रहा है क्या, छोटा आ। छोटा आ का मेल किससे हो रहा है, छोटा आ का मेल औ से हो रहा है। तो जब छोटा आ का मेल औ से होगा तो होगा क्या, औ। तभी क्या बनेगा, औ बनेगा। यहाँ पर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और यहाँ पे चाहे औ हो चाहे औ हो, यहाँ पे क्या हो, ओ हो और चाहे औ हो क्या जाएगा, औ ही होगा। ठीक है ना, तो शब्द बनेगा परमौषधि। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है। जैसे कह दिया जाए कि महाधन औषधि, महाधन औषधि। शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा महौषधि। क्या बनेगा, महौषधि। क्या शब्द बन जाएगा आपका, महौषधि बन जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए अगला शब्द है
अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए इसमें हमें छोटा मिला, लेकिन इसमें हमें क्या मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है। बड़ा का मेल किससे हो रहा है, औ से हो रहा है। बड़ा का मेल किससे हो रहा है, औ से हो रहा है। तब भी क्या बनेगा, औ ही होगा, तब भी औ ही होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्या है, महा धन, महाधन, महाधन, ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। अब देखिए इसमें जो है यहाँ तो बड़ा हमें मिल रहा है, बड़ा का मेल देखिए यहाँ पर ओ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है। तो चाहे ओ मिले चाहे औ मिले, ठीक है ना, होगा क्या, औ ही होगा। और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा महोजस्वी, महो, क्या शब्द बन जाएगा, महोजस्वी। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, देखिए जल धन औघ, जल धन औघ। ठीक, अब देखिए ये क्या बनेगा, बहुत ही आसान है। शब्द बनेगा आपका क्या, जलौघ। क्या बनेगा, जलौघ। ठीक है, कुछ करना नहीं है, इस तरफ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस तरफ आपका ओ होता है तो औ कर देना है, औ होता है तो औ ही रहेगा। ठीक है, तो जलौघ हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देख लें, महाधन ओज। अगला एग्जाम्पल आपका क्या है कि महाधन, महाधन, महाधन ओज, महाधन ओज। क्या शब्द बन जाएगा आपका, शब्द बनेगा, शब्द क्या बन जाएगा, महोज। क्या बनेगा, महोज। ठीक, इसी प्रकार से जैसे कह दिया जाए कि वन धन औषधि। अगला एग्जाम्पल क्या है कि वन धन, वन धन औषधि, वन धन औषधि। शब्द क्या बनेगा आपका, शब्द बनेगा वनौषधि। क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका वनौषधि। क्या बन जाएगा, वनौषधि। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल्स आपके हो गए। और कोई एग्जाम्पल छूट तो नहीं रहा कि परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी। देखिए अगला एग्जाम्पल आपका है कि परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी। क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा परमोजस्वी। क्या बनेगा, परमोजस्वी। क्या बन जाएगा, परमोजस्वी। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जैसे कह दिया जाए कि प्राधन औद्योगिकी। एक एग्जाम्पल है आपको विशेष हम बता दे रहे हैं कि प्राधन औद्योगिकी, प्राधन औद्योगिकी। ठीक है ना, तो शब्द क्या बन जाएगा, जब हम जोड़ेंगे तब बनेगा प्रौद्योगिकी। क्या बन जाएगा, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। क्या बनेगा, प्रौद्योगिकी। ठीक है ना। हाँ, इसी प्रकार से परम धन औदार्य होगा। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल आपका है कि परम धन, परम धन, परम धन औदार्य, परम धन औदार्य। तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा आपका परमो, परमोदार्य। तो साथियों इतना तो हमने आपको वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा दिया है और इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं। हमें आशा है कि आप सबको ये चीज़ें पसंद आएंगी और अच्छे तरीके से पसंद आएंगी, क्योंकि देखिए ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखिए महौषधि है, महोजस्वी है, ठीक है ना, जलौघ है, महोज है, परमोजस्वी है,
ये सब देखिए प्रौद्योगिकी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ सदैव है, तथैव है, मतैक्य बहुत पूछा जाता है, मतैक्य और महेश्वर्य, ये एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो एक एक भी देखिए पूछा जाता है। तो बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल्स हैं, बहुत टॉपिक मतलब ऐसे रिलेटेड अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपके, कि अगर आप मेहनत करोगे तो देखोगे कि कहीं ना कहीं ये आपकी परीक्षाओं में ज़रूर आएंगे। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि आप इस सबको अच्छे से अध्ययन करिए और पूरे टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से तैयार करिए, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। अगर आपको कहीं से भी कुछ डाउट हो, कुछ शंका हो, कोई चीज़ न समझ में आए, तो आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या टेलीग्राम चैनल पर हमारे ज्वाइन करके उसमें कमेंट करिए, तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। या हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे ये पूछ सकते हैं कि सर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आज जो टॉपिक हमने पढ़ाया वो आपको पसंद आएगा और आप उसे देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, दूसरे के पास भी भेजेंगे। तो साथियों, आज इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं और कल नए टॉपिक जो कि आपके यण संधि का टॉपिक होगा उसके साथ आपके सामने फिर से आएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान का आशीर्वाद आप सब पे हमेशा बना रहे। नमस्कार।